2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात कहते हैं सिर्फ 2 अक्टूबर को। अब बाकी दिन नाथूराम गोडसे की आरती उतारते हैं, सावरकर को भारत रत्न देने। सावरकर देश का कद्दार था, जो देश का मुखबिर था, जो देश का कायर था, उसको महिमा मंडन करते हैं। सावरकर ने 3 शर्तों पर समझौता करी थी कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस और मुसलमान दलित का विरोध करेंगे। वो इसी एजेंडे पर आज भी काम कर रहे हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। टी सेल के भाजपा के कार्यालय के बाहर खड़े होते हैं, उनको जो सत्ताधारी दल है उनके कार्यालय के बाहर खड़े होते हैं कि वो लोग बोटी फेंकेंगे और उसी पर दिखाएंगे। ये दिखा रहे थे, आप समझिए। अरुण वाल्मीकि, अरे सुनिए ना, अरुण वाल्मीकि की हत्या नमक मिर्ची लगाकर, बिजली का करंट लगाकर, मोटे डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। दिखाया। ये क्या उत्तर प्रदेश, सीरिया है, अफगानिस्तान है? क्या वहाँ तालिबानियों की सरकार है कि एक सफाई कर्मचारी को फंसाया गया? आपने देखा होगा वो मीडिया क्या दिखाती है, प्रधानमंत्री ने झाड़ू पकड़ लिया। प्रधानमंत्री उसी वाल्मीकि मंदिर में जाते हैं, झाड़ू पकड़ते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय चुप और मौन रहते हैं, मानो वो गूंगे बहरे हो गए। और वो तो वाल्मीकियों के पैर धुलते हैं। अरे भैया, मुंह में राम बगल में छुरी। ये देश ने रामायण देखा है। ये वही समाज के लोग हैं जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। रामायण के का पालन करना, अगर भाजपा आरएसएस के लोग और देश के नेता अगर उस चीज का पालन करने लगे तो देश में तो रामराज्य आ जाएगा ना। आप बताइए ना, रावण ने भगवा वस्त्र पहना तो रावण राक्षस से साधु नहीं हो गया ना? काले में राक्षस। समाज को राम राज्य नहीं चाहिए ना। अरे भैया सुन तो लो, आपके कहने से, उनके कहने से, पर्सनल किसी के कहने से कुछ नहीं होता। बात होता है भगवान राम ने सबरी माता के बैर खाए रहे। भैया सुनने रहे। भगवान राम की पत्नी जब गर्भवती थी, माँ सीता, तो जब परित्याग किया गया तो महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में बच्चों को जन्म दी। आपको नहीं पता है उनका परवरिश महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में हुआ। आप ये तय करने वाले और भाजपा के लोग तय करने वाले कौन होते हैं? समझ सुनिए बात, कोई भी धर्म किसी का शोषण करना, किसी को लूटना नहीं सिखाता है। आपने सवाल किया, मैं उस पर सवाल किया कि प्रधानमंत्री अपने आवास के चंद कदमों की दूरी पर जब दिल्ली के नांगल राय में जब महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार होता है तो चर्चा तक नहीं करते, लेकिन विराट कोहली का कुत्ता मर जाता है तो उस पर ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब मनीषा के साथ दरिंदगी होता है, जीव काट लिए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, तो उस पर चर्चा नहीं करते। 18 दिन तक पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की थी। और साक्ष्य और सबूत को मिटाने के लिए, जो दरिंदा था उसको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क के जलाया, उस पर चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी 0.5% सेस लेते हैं, गरियाली आंसू बहाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की बात कहते हैं सिर्फ 2 अक्टूबर को। अब बाकी दिन नाथूराम गोडसे की आरती उतारते हैं, सावरकर को भारत रत्न देने की बात कहते हैं। जो सावरकर देश का कद्दार था, जो देश का मुखबिर था, जो देश का कायर था, उसको महिमा मंडन करते हैं। सावरकर ने 3 शर्तों पर समझौता करी थी कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस और मुसलमान दलित का विरोध करेंगे। वो इसी एजेंडे पर आज भी काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, निजीकरण क्या होता है? जहां सब अस्पतालों में, बैंकों में, नगर निगमों में सफाई कर्मचारियों की बहाली होनी थी, बहाली को रोककर जो लोग 14 साल से दिल्ली में भाजपा शासित है और उनको परमानेंट नहीं किया गया, उनके वेतन भत्ते नहीं दिए जा रहे, यहाँ तक कि उनका ईएसआई कार्ड नहीं है, उनके रिटायरमेंट करने के बाद फ्यूचर फंड, सिक्योरिटी फंड नहीं है। मैं तो, अगर हमारी बस चले तो हम अपने देश के सफाई कर्मचारियों को सेना जैसा सम्मान करें। सेना सरहदों की रक्षा करता है, उसी तरीके से हमारे से जो सफाई कर्मचारी भाई हैं वो देश के आंतरिक सुरक्षा करता है, हमें बीमार होने से बचाता है। खुद गटर में जाकर दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। आप समझिए, तो क्यों नहीं उनको सम्मान मिलना चाहिए? हमें बीमार होने से कौन रोकता है? और उनका ईएसआई कार्ड नहीं है, वो बीमार होंगे कहाँ इलाज कराएंगे? ये पूछता है भारत, और तमाम लोगों पर जो लोग जवाबदेह हैं उन पर थूकता है।